हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज के सेशन में बात करने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो विकास, तो इसके पहले वृद्धि और विकास पर चर्चा हम कर चुके हैं और उसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब आज के सेशन में हम बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे मानव का बच्चा मानव होगा, हाथी का बच्चा हाथी होगा, पक्षी का बच्चा पक्षी होगा। तो यह अपनी जो जाति होती है, अपनी जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। किधर चलती है? तो सिर से पैर की तरफ चलती है। इसमें दो बात होती है। अगर सिर से पैर की तरफ चलती है और जब विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है तो मस्काधोमुखी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मस्काधोमुखी, यानी इसका इंग्लिश याद रखना, सिफेलोकॉर्डल भी कहते हैं। और दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर के बाहर की तरफ होता है तो वह समीप दूरभिमुख, यानी प्रॉक्सी मोडस्टल कहलाता है। अतः कह सकते विकास क्रमिक होता है। यानी कोई बालक है तो एक विकास उसके सर से पूरे बॉडी तक होता है और दूसरा जो है विकास यानी नाभि के यहाँ से होकर के पूरे शरीर तक होता है। तो जो नाभि से यानी केंद्र से पूरे शरीर की तरफ होता है उसे हम समीप दूरभिमुख या प्रॉक्सी मोडस्टल कहते हैं। और जो सिर से पैर की तरफ विकास होता है उसे हम सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। उसके बाद तीसरा है निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत में प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी मंद और तेज होती है। यह कैसा होता है? केवल मंद कभी हो जाए, कभी तेज हो जाएगा। चौथा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी इसमें पहले बच्चा जो है, कोई भी बच्चा होता है, पहले उठना, फिर बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना। यानी हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या तुम लोगों में से कोई है जो पहले तो दौड़ा हो, फिर बैठना सीखा हो, फिर चलना सीखा हो, फिर बकैया चलना सीखा हो? ऐसा तो होगा नहीं। जो है पहले उठा होगा धीरे धीरे, फिर बैठना सीखा, फिर चलना सीखा, उसके बाद दौड़ना सीखा। अगला है पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। छठा है एकीकरण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथों पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, वह एकीकरण का सिद्धांत या एकीकरण कहलाता है। सातवां है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। विकास में किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। आगे है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है।
कभी उसकी गति धीमी तो कभी उसकी गति टेढ़ी होती है, कभी धीमी कभी तथा तेज होती है। अगला है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित में और परस्पर निर्भर होते हैं। तो आज का सेशन बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।